नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं आशुतोष कुमार आ गया हूँ फिर एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में। जितने भी लोग प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में नया आवेदन करना चाहते थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनका यहाँ पे आवेदन शुरू कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से आप नया आवेदन कर पाइएगा और आवेदन को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। वो क्या अपडेट किया गया है मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, और आप किस प्रकार से प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का नया आवेदन कर पाइएगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है आवेदन करने में, किस प्रकार से आपका आवेदन होगा, आज के इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी देने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, तभी जो है आपको आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया पता चलेगी और आप आवेदन कर पाइएगा अपने से। तो चलिए आवेदन को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे जो आपको रेड बटन दिख रहा होगा उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके, और मैं आपको इस तरह का रिलेटेड वीडियो हमेशा डालते रहता हूँ। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल पे, जहाँ की आपको सर्च करना है publictime.in। जो पहला वेबसाइट आपको दिखेगा उस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो आपको publictime.in का वेबसाइट खुल करके आ जाएगा, जहां की आपको नीचे करना है लेटेस्ट अपडेट। आपको सरकारी योजना का दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। सरकारी योजना में ही आपको पीएम किसान रजिस्ट्रेशन 2024 एक पोस्ट दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नया आवेदन को लेकर के ये पोस्ट में आपको टोटल जानकारी बताई गई है कि किस प्रकार से आप नया प्रक्रिया से जो है आप आवेदन कर पाइएगा। उसके बाद जैसे आप नीचे आ जाइएगा, नीचे आ जाने के बाद आपको टोटल जानकारी बताई गई है और साथ ही में आपको बताया गया कि क्या क्या स्टेप फॉलो करके आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आप नीचे इंपॉर्टेंट लिंक में आ जाइएगा तो यहाँ पे जो है आपको फॉर ऑनलाइन अप्लाई का एक लिंक दिखेगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपको पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप यहाँ से ही आप आवेदन कर पाइएगा। पहले क्या होता था कि अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग वेबसाइट जारी कर दिया गया था, जहाँ की वो अपने स्टेट के वेबसाइट से आवेदन करते थे और उनका यहाँ पे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का आवेदन हो जाता था और उसके लाभ मिलने लगता था। लेकिन अब जो है नया अपडेट के तहत अब आपको खुद इनके ही वेबसाइट से यानी कि pmkisan.gov.in के ही वेबसाइट से आवेदन करना होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं जैसे कि अभी बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट जो है मैं इस पे हूँ dvtagriculture.bihar.gov.in। यहाँ पर से जो बिहार के लिए आवेदन किया जाता था पीएम किसान योजना का, लेकिन अब जो है यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए मैं आपको पूरा स्टेप समझा देता हूँ और मैं दिखा भी देता हूँ। पीएम किसान का यहाँ से आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करे पे हम लोग चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे पीएम सम्मान निधि योजना पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर आपको यहाँ पे से रिडायरेक्ट कर देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पीएम किसान का वेबसाइट खुल करके आ गया है। तो यहाँ पर जो है आपको ये में साफ हो गया कि अब जो है आप पीएम किसान के वेबसाइट से ही आपको आवेदन करना होगा नया के लिए। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले जो है आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप जो का फार्मर रजिस्ट्रेशन रूरल के लिए कर रहे हैं या फिर अनवर के लिए कर रहे हैं। जिसके लिए भी आप कर रहे हैं वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना है, आप किस राज्य से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर डाल करके गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओटीपी डाल देने के बाद जो है यहाँ पे वैलिडेट आधार ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपके आधार डिटेल जो फैच है वो यहाँ पे कर लेगा। कुछ आपको यहाँ पे आधार डिटेल आपका खुल करके आ जाएगा और कुछ जो है आपको यहाँ पे मैनुअली आपको डिटेल डालना होगा। जैसे कि आपको डिटेल क्या क्या डालना होगा चलिए वो जान लेते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज। उसके बाद यहाँ पे फार्मर टाइप जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका फार्मर टाइप है। उसके बाद जैसे आप नीचे आइए तो यहाँ पे आपको कैटेगरी भी है, वो आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी अगर आपके पास है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो आपके पास जो यहाँ पे राशन कार्ड नंबर है तो वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पीएम किसान मानधन योजना अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो यस या नो में यहाँ पे आपको जवाब देना है। अगर आप मानधन योजना यूज करते हैं तो आपको यस करना है, अगर नो करते हैं तो नो पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ऑनरशिप डिटेल यानी कि लैंड का आपको डिटेल डालना होगा। तो यहाँ पे जो है ऑनरशिप कैसे है, आपका सिंगल खुद के नाम से है या फिर ज्वाइंट है, तो आपको जो भी है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ऐड के पे बटन पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ से आपसे पूछा जाएगा जो भी आपका लैंड डिटेल है वो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले खाता नंबर या सर्वे नंबर डाल देना है। उसके बाद जो है दाग नंबर या खसरा नंबर वो आपको यहाँ पे डाल देना है। एरिया कितना एरिया इस खाता खसरा में है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद जो आपसे पूछा जा रहा है कि लैंड ट्रांसफर स्टेटस वो क्या है, कि आप क्या मतलब बिफोर पहले ही आपका लैंड ट्रांसफर हो चुका है वो 1/2/2019 से या फिर आफ्टर यानी कि 1/2/2019 के बाद हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। साथ ही जो है आपका ये ट्रांसफर डिटेल बताया गया है कि क्या है ये डेट डालना है, जो आपका डेट है वो डाल देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको पट्टा नंबर जो आपका पास पट्टा नंबर है तो यस पे क्लिक करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। ये सारा डिटेल डाल देने के बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है ऐड आपका ये सारा लैंड डिटेल ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो अगर डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए जो है यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है और आपको अपने फाइल से यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। लैंड डिटेल ऐड करने के बाद जो यहाँ पे आपका डिटेल ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर और आपके पास लैंड है तो वहाँ पे और ऐड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। सेव कर देने के बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और यहाँ पे जो है आपको फार्मर आईडी भी दे देगा। उसके बाद जो है आपका सक्सेसफुली आपने जो है ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए नए तरीके से आपने आवेदन कर दिया गया है। तो कुछ इसी प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा और इसके रिलेटेड अगर आपका कोई बात है तो आप हमें कमेंट में भी जरूर पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।